बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन कराम, आज 17 जनवरी है और दिन है बुध का। देखिए, बेशक इस टाइम शरीफ खानदान को हर जगह से रिलीफ मिल रहा है। तमाम तर अदालतें शरीफ खानदान के केसेस खत्म करती जा रही हैं, यानी हर अदालत से नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, यानी वो तमाम केसेस जो कई सालों से इनके ऊपर चलते आ रहे थे, अब अदालतें इनको रिलीफ देती जा रही हैं। लेकिन मैं अक्सर ये बात करता हूं कि इनके गुनाह इतने बड़े हैं, इनकी करतूतें ऐसी हैं कि इनका बचना नामुमकिन है। पिछले पौने 2 सालों में जितनी तेजी से इन तमाम लोगों के केसेस खत्म हुए हैं, इन तमाम लोगों के केसेस बंद हुए हैं, उतनी तेजी से ये तमाम केसेस दोबारा खुल जाएंगे जिस दिन नवाज शरीफ के मामलात खराब होंगे, जिस दिन इमरान खान के मामलात ठीक होंगे, इमरान खान के ताल्लुकात ठीक होंगे, उस दिन शरीफ खानदान के केसेस उतनी तेजी से खुलेंगे जितनी तेजी से बंद हुए हैं। आप कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए, कभी भी किसी भी चीज के खिलाफ कार्रवाई होगी तो सबसे पहले शरीफ खानदान के लोगों का उसमें नाम आएगा। करप्शन की बात देख लीजिए, पाक फौज के अफसरान के ऊपर इल्जामात लगाने की बात देख लीजिए, इदारों पर हमला हो, जजिस के खिलाफ मुहिम हो, खुद सबसे पहली गिरफ्तारी शरीफ खानदान के अंदर से होगी। पिछले 12 घंटों के अंदर मरियम नवाज शरीफ की एक 46 सेकंड की वीडियो ने उनको बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया। लेने के देने पड़ गए हैं, उल्टी गेम शुरू हो गई है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है नाज़रीन कराम के रात गए एक नई जंग शुरू हो गई है। ईरान ने पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में हमला किया, बलूचिस्तान से यह हमला हुआ। इस हवाले से रात से लेकर अब तक बेशुमार डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब से कुछ देर पहले पाक फौज की क्यादत का एक इंतहाई आम इजलास जो आज सुबह से जारी था, अब से कुछ देर पहले वो इजलास खत्म हुआ है। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, ईरान की जानिब से पाकिस्तान के किस जगह पर हमला किया गया, कितना नुकसान हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पाक फौज इस तमाम तर हमलों का क्या जवाब देने जा रही है, इस हवाले से भी मैं लेटेस्ट तफसीलात जो है वो आपके सामने रख देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि बेशक शरीफ खानदान के केसेस खत्म हो रहे हैं, बेशक तमाम तर रिलीफ इनके लिए इस टाइम मैसर है, अदालतें रिलीफ दे रही हैं, इदारे साथ मिले हुए हैं, मीडिया साथ है, निगरान हुकूमतें साथ हैं, लेकिन इनके गुनाह इतने बड़े हैं कि आप इनको गिरफ्तारी से बचा ही नहीं सकते। ये जितनी तेजी से इनके केसेस खत्म हुए हैं, उतनी ही तेजी से इनके केसेस दोबारा खुलने हैं। पिछले 12 घंटों के अंदर मरियम नवाज शरीफ अपने ही बिछाए हुए जाल में बहुत बुरे तरीके से फंस गई हैं, क्योंकि जब भी कभी भी किसी भी चीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन लोगों ने वो कोई काम ना किया हो, यानी मनी लॉन्ड्रिंग हो, करप्शन हो, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाना हो, कुछ भी हो, सबसे पहले इनके अपने घर से बात शुरू होगी। आपने देखा, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया, उसके बाद उस फैसले के खिलाफ रद्द अमल आ रहा था। उस फैसले के ऊपर जो है वो तनकीद की जा रही थी, हर जगह से क्रिटिसिज्म हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह फैसला नहीं देना चाहिए था। तमाम तर कानूनी माहिरीन, तमाम तर सहाफी, तमाम तर वो लोग जो आइन और कानून को समझने वाले हैं, यहां तक कि सियासी जमातें भी, जमात इस्लामी ने इसके ऊपर तनकीद की, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उसके ऊपर तनकीद की, यानी फैसले के ऊपर हर जगह से रद्द अमल आया। फिर कल जो है वो वफाकी हुकूमत ने, यानी निगरान हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाला, जिस नोटिफिकेशन में कहा गया कि जिन जिन लोगों ने जजिस के खिलाफ मुहिम चलाई है, जिन जिन लोगों ने जजिस के ऊपर तनकीद की है या बेजा इल्जामात लगाए हैं, उनके खिलाफ एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। देखिए, मैंने जो पहले अर्ज की कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी भी किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो और उसमें सबसे पहला नाम शरीफ खानदान के किसी बंदे का ना हो। यानी जब कल ये नोटिफिकेशन सामने आया कि जनाब जिन्होंने जजिस के ऊपर इल्जामात लगाए हैं, जिन्होंने जजिस के खिलाफ मुहिम चलाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, तो मरियम नवाज शरीफ का एक
40 सेकंड का वीडियो क्लिप मंजर आम पर आ गया। सोशल मीडिया के ऊपर एक 40 सेकंड का वीडियो क्लिप आ गया जिसने मरियम नवाज शरीफ को बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया। आपको याद होगा पीडीएम की हुकूमत थी, उस टाइम के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल थे। वो 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दे रहे थे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन और कानून के मुताबिक 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए। जनवरी के महीने में इमरान खान ने ये दोनों असम्बलियां तहलील की थी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 90 रोज के अंदर आइन के मुताबिक इंतखाबात होने थे। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे चुका था कि 14 मई को हर सूरत में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन पीडीएम की हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत राना सनाउल्लाह यानी पूरी पीडीएम की क़यादत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जमा हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज किया, जलसा किया, और जिस किस्म की तकरीर उस जलसे के अंदर मरियम नवाज शरीफ ने की, जिस किस्म की गुफ्तगू मरियम नवाज शरीफ ने उस टाइम के चीफ जस्टिस और मौजूदा जजेस, क्योंकि उस बेंच के अंदर भी वो जजेस मौजूद थे जो इस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, उस टाइम जो मरियम नवाज शरीफ ने उन तमाम तर जजेस के खिलाफ बातें की, पाकिस्तान की तारीख में अदलिया के खिलाफ कभी ऐसी गुफ्तगू आपने नहीं सुनी होगी। मैं हमेशा इसीलिए बात करता हूं कि इनके अपने गुनाह इतने बड़े हैं, इनकी अपनी करतूतें ऐसी हैं कि इनका बचना नामुमकिन है। अब मरियम नवाज शरीफ की जब ये 40 सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो ये बातचीत की जाने लगी कि क्या पहली गिरफ्तारी मरियम नवाज शरीफ की होगी। अगर पिछले 5-6 दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के ऊपर तनकीद या रद्द अमल सामने आया है, माहिर कानून रद्द अमल दे रहे हैं। मैंने सुबह की भी एक वीडियो में आपको बताया था कि कल रात को हामिद मीर के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर वकील फैसल सदीकी ने एतराज उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला नहीं देना चाहिए था। फिर हामिद खान हो, एतजाज एहसन हो, पाकिस्तान के तमाम माहिर कानून ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस फैसले का बोझ नहीं उठा पाएगी, ये फैसला नहीं देना चाहिए था। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ की उस वीडियो ने खुद मरियम नवाज शरीफ को फंसा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शरीफ खानदान का प्लान था कि वो तमाम लोग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर उनके खिलाफ एक्शन होगा तो एक्शन तो मरियम नवाज शरीफ और पूरी पीडीएम की क्यादत के खिलाफ भी बनता है। आपको याद होगा कि बाकायदा तौर पर पूरी वफाकी काबीना जजिस के ऊपर हमलावर हुई थी। पूरी वफाकी काबीना ने जजिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और माजी में आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर शरीफ खानदान का हमला तो याद ही होगा। तो ये खुद किसी सूरत इन तमाम कार्रवाइयों से नहीं बच सकते। इसीलिए पिछले 24 घंटों के अंदर अब ये खबरें गर्दिश होना शुरू हो गई हैं कि क्या ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मरियम नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार करेगी। क्या जजिस के खिलाफ मुहिम में पहली कार्रवाई मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ होगी। क्या मरियम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद जो है वो देखा जाएगा कि जजिस के खिलाफ किन किन लोगों ने क्या क्या गुफ्तगू की, क्योंकि जिस एक्सटेंट पर जाकर मरियम बीबी ने गुफ्तगू की है वो तो तनकीद किसी ने नहीं की। आप फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं, जजिस के ऊपर आज तक किसी ने तनकीद नहीं की। और मरियम नवाज शरीफ का यह माजी रहा है कि इन्होंने पाक फौज के अफसरान पर भी इल्जामात लगाए, उनके ऊपर भी तनकीद की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस समेत तमाम तर सीनियर जजों के ऊपर तनकीद की। तो पहली गिरफ्तारी तो खुद मरियम बीबी की होनी चाहिए। बहरहाल आइंदा आने वाले कुछ घंटों में देखा जाएगा कि क्या जजिस के खिलाफ जो एक मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसमें मरियम नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता। दूसरी खबर से मैं आपको आगाह कर देता हूं कि रात गए एक नई जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान के बाद ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। ये हमला तकरीबन कल रात को 11:40 पर किया गया था और उस टाइम इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये खबरें देना शुरू कर गया था और खुद ईरान का मीडिया जो है वो ये खबर दे रहा था कि ईरान ने जो है वो पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके 2 मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान में दागे हैं। उसके नुकसान में फिर 2 बच्चे शहीद हुए, 3 बच्चियां जख्मी हुई। रात को तकरीबन 1:45 बजे फॉरेन ऑफिस ने जो है वो एक स्टेटमेंट निकाला। खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि क्या होने जा रहा है। रात गए, क्या पाक फौज इसका रद्द-ए-अमल देगी, क्योंकि उस टाइम तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा था। आज सुबह तकरीबन 8 बजे से लेकर पाक फौज की जो सीनियर क़यादत है उसका एक इंतहाई अहम इजलास चल रहा है। एक चीज तो बड़ी पॉजिटिव है जो हम सबको करनी है। देखिए, इख्तलाफात अपनी
جگہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, آپ پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جب ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے, میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آج آپ تمام لوگوں نے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ کا بے شک اختلاف ہو, لیکن جہاں پر ملک کی سالمیت کی بات ہوگی, جہاں پر پاکستان کی بات ہوگی, تو کوئی سیاست پاکستان سے آگے نہیں ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. کل رات کو جو ایک حملہ پاکستان کے اوپر کیا گیا, وہ کسی ادارے پر حملہ نہیں کیا گیا, وہ کسی فرد واحد پر حملہ نہیں کیا گیا, وہ اس دھرتی ماں پر حملہ کیا گیا ہے, وہ پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے, میرے اور آپ کے ملک پر حملہ کیا گیا. لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم اس ٹائم اپنی تمام تر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں. کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے جی ایچ کیو کے اندر ایک انتہائی اہم اجلاس چل رہا تھا. اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے 4 سے 5 گھنٹوں کے اندر صورتحال کا جائزہ لے کر جواب دیا جائے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاک فوج ریٹیلیٹ کرے گی. 2018 میں عمران خان گو کے اس ٹائم وزیر اعظم تھے, جب بھارت نے بالا کوٹ کے اندر حملہ کیا تھا, 24 گھنٹے کے اندر جس طرح سے اس ٹائم عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے پاک فوج نے جواب دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو اتار لیا تھا, اور اس کے بعد جس طریقے سے اس کو چھوڑا گیا. بہرحال امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب پاک فوج کے جواب کا انتظار کیا جائے, پاک فوج کے رد عمل کا انتظار کیا جائے. اور وہ رد عمل آئندہ آنے والے 6 سے 8 گھنٹوں میں آنے جا رہا ہے, کیونکہ کل رات کو جس طریقے سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے معصوم لوگوں کو مارا گیا, پاکستان میں یہ پہلا اس نوعیت کا واقعہ ہے کہ ایران نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے. اگلے 6 سے 8 گھنٹے بڑے کروشل بھی ہو سکتے ہیں, ایک نئی جنگ کا خدا نخواستہ آغاز ہو سکتا ہے, کیونکہ اس ٹائم مشرق وسطیٰ میں جس قسم کی صورتحال ہے, فلسطین اور اسرائیل کے درمیان, پھر یمن پر باقاعدہ طور پر امریکہ نے اور یو کے نے حملہ کیا تھا, اس تمام تر جنگ کا رخ موڑنے کے لیے بھی یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ ایران نے پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو بھی اس آگ میں دھکیلنے کی خدا نخواستہ کوشش کی ہے. ہمیں اپنی فورسز کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. گزارش یہ ہے کہ اگلے 8 سے 9 گھنٹے انتہائی اہم ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے تمام تر محافظوں کا حامی و ناصر ہو, اور پاکستان کے دشمنوں کو تباہ کریں. میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.